गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रवि मोहन सिंह विप्योर पब्लिक स्कूल रायवेली इंटरमीडिएट फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं इस समय गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ। लास्ट 2 एप्लीकेशन हम लोगों के पास केवल और बचे हैं। पूरी कोशिश होगी कि इस वीडियो में इन दोनों एप्लीकेशंस को मैं फिनिश करूँ। और इसमें चलिए बचे हुए एप्लीकेशंस में मैं पहला लेता हूँ। ज़रा हेडिंग पे गौर करिएगा। अनंत विस्तार की समान आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये। तो इस इंटेंसिटी का डिटर्मिनेशन हमको करना है समान आवेशित प्लेट के कारण। मैग्नीट्यूड में देखिए कैसे इसको जो है हम करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। एक प्लेट इसके लिए मैं सेलेक्ट करता हूं, तो इस तरह से देखिए। तो जो है उसी से काम करें। ये एक जो है धनावेशित प्लेट मैंने ले ली, आप जरा देखिएगा। और इसका साइज में थोड़ा सा जो है इम्प्रूव किए दे रहा हूँ। ये देखिए जरा, साइज थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूँ इसका। तो ये समान आवेशित एक जो है ये प्लेट होगी। ये देखिए, ये कुछ पॉजिटिव साइन में बनाए दे रहा हूँ सुविधा के लिए आपको। ये देखिए, ये धनावेशित प्लेट आप किस तरह से होगी। अब किसी पॉइंट पर मान लो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या नजदीक ही पॉइंट लेना है। ये ध्यान रहे कि आवेशित जो प्लेट है इससे इसका विस्तार काफी बड़ा है, उसकी तुलना में यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो काफी जो है कम है। तो जरा कंसीडर करते हैं कि कैसे इसे जो है निकाला जाएगा। निकालने के लिए मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता रहा हूँ और आप इसको जरा ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारी सपोज करिए प्लेट हो गई है, इस पर आवेश जो है फैला हुआ है। तो आवेश इस पृष्ठ पर फैला हुआ है, इधर फैला हुआ है, हर जगह पर है। तो ये देखिए ये जो मैंने ये पोर्शन दिखा रखा है, ये पोर्शन समझिए। और यहाँ पॉइंट P मान लीजिए यहाँ पर। अब हम करते क्या है कि चूंकि अनंत विस्तार की है, तो अनंत विस्तार में मैंने बताया था कि स्फीयर नहीं खींचा जा सकता। तो इसलिए आप एक सिलेंडर बनाओगे, बेलन। तो बेलनाकार जो है गॉसीय पृष्ठ इसमें जब हम लेंगे तो इस तरह से बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ लीजिए। ये देखिए जरा, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ कैसे लेंगे आप, ये गौर करिएगा। ये किसी भी साइज का ये बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ हो गया, ये ऐसे इस तरह से। और ये देखिए, अब तरीका ध्यान दीजिएगा सही से। बेलन में मैंने बताया था कि पूरा पृष्ठ कैसे कैप्चर करते हैं। तो कैप्चर करने के लिए जरा देखिए, कैप्चर इस तरह से करेंगे कि इसको 3 सरफेस में बांट लेंगे। देखिए 2 वृत्ताकार हो गई और एक ये जो है कर्व सरफेस वक्रीय हो गई। तो ये तीनों को जोड़ करके टोटल हो जाएगा। तो 3 जगह देखिए मैं ले रहा हूँ इसमें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश के कारण हमेशा बाहर की ओर होती है, वो कई बार डिसाइड की जा चुकी है। और एक देखिए यहाँ पर जो सरफेस लेंगे, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा सरफेस लीजिए, एरिया वेक्टर। और इसको मैं सपोज कर रहा हूँ ds1। ये देखिए, इसी तरह एक जो है इसकी कर्व सरफेस में ले लेता हूँ। कर्व में चाहे जहाँ लीजिए, चाहे नीचे, चाहे ऊपर, जहाँ भी। और इसको मैं मान रहा हूँ ds2 सरफेस। और यहाँ जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको मैं E डैश लिए ले रहा हूँ। ये देखिए, आउटवर्ड ये भी होगी। और एक आप इधर लीजिए इस तरफ, तो इधर का जो सरफेस है इसको मैं मान रहा हूँ, ये देखिए ds3। ये देखिए, और यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, कोई भी प्लेट है तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0 होगी, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये देखिए इंटेंसिटी ही इसकी 0 हो गई। तो सबको पूरा विद्युत फ्लक्स निकालना है जोड़ करके। तो देखिए जोड़ करके कैसे निकालेंगे और करिएगा, है ना। संपूर्ण धनावेशित प्लेट अर्थात जो भी हमने लिया है संपूर्ण बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ से बद्ध कुल
वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर फाई जो है, तो तीन जगह हैं देखिए, ये दो वृत्तीय हैं, एक कर्व है देखिए। तो एक ये सर्कुलर कर दे रहा हूं मैं, दूसरा जो कर्व पे है ये कर्व किए दे रहा हूं, और तीसरा फिर ये देखिए सर्किल वाले पार्ट पर है, ये कर दे रहा हूं। अब सबको जोड़िए जरा। तो जोड़ोगे कैसे जरा देखो एक मिनट। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई ds1 cos 0, एंगल चेक कर लो सब लोग, एंगल ये देखिए 0 डिग्री आ रहा है, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डैश वहां देखिए, और एंगल आप देख सकते हो ये देखिए 90 डिग्री है, तो ds2 cos 90 डिग्री। एक और आपके पास है ये s3, और इधर देखिए ये देखिए ई डैश की जो वैल्यू है यहाँ पर, इसको चाहे डबल डैश कर लो, बढ़ा लो कुछ, और यहाँ देखिए ये 0 और ये ds3 और ये cos, एंगल चाहे जो रख लो यहाँ, एंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये वैल्यू 0 है, तो इसलिए जो है ये आ गया। इसमें ई बाहर कर लो थोड़ा सा पहले, और ये सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds1, और ये देखिए ये भी 0 हो गया, अगला भी 0 है। इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये बताओ ई और सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds1 आप चेक कर रहे हो, ये वाला पोर्शन है ये, तो इसका एरिया सर्किल है, फिलहाल इसका एरिया अभी मैं यस ले रहा हूँ, लेट करके लिख दे रहा हूँ कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds1 इज इक्वल टू यस, ये। तो ये बताओ ये यस हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद फिर अब आप वही ले लीजिए गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय से क्या है बोलो, गॉस प्रमेय में फाई इज इक्वल टू है ना क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये आप जानते हो पृष्ठ घनत्व जो होता है वो क्यू अपान एरिया, ये एरिया हो गया, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा यस हो गया ये। तो फाई इज इक्वल टू ये सिग्मा यस अपान एप्सिलॉन, इक्वेशन 2। उसके बाद मैं यहाँ ले आता हूँ आपको थोड़ा सा समीकरण 1 तथा 2 से। तो 1 तथा 2 से अगर लोगे तो पहला वाला जो आपका इक्वेशन है वो ई इंटू यस आया है, दूसरा वाला जो आया है वो आया है सिग्मा यस अपान एप्सिलॉन नॉट, यस कैंसिल कर दो, ई इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पृष्ठ घनत्व है, ये देखिए न्यूटन पर कूलाम में ये आ गया, और एप्सिलॉन नॉट के, और वेक्टर फॉर्म में अगर लेना है आपको तो इधर कोई यूनिट वेक्टर या कैप ले लो, तो इन वेक्टर फॉर्म में लोगे तो ये ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के इंटू एन कैप। एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है ई की डायरेक्शन। तो इस तरह से ये पहला प्रूफ आपका जो है समाप्त हुआ। दूसरा मैं तुरंत लेता हूं और इसी से आप उसको समझ जाएंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, बाकी सब वैसे ही है। मैं डायग्राम में थोड़ा चेंज करूंगा और थोड़ा चेंज जो है ये आपका यहाँ हेडिंग में होगा, बाकी सारी चीजें सिमिलर है। तो देखिए अगली हेडिंग क्या है। अगली हेडिंग में देखो जहाँ ये प्लेट लिखा हुआ है यहाँ पर बस केवल चेंज ये है कि ये इसको मैं बना दे रहा हूँ परत। गौर करिएगा, अनंत विस्तार की समान आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तो जब परत लोगे तो उसमें जरा देखिए क्या करोगे, डायग्राम में हल्का सा चेंज करता हूँ। तो डायग्राम में जो चेंज होगा आप जरा देखेंगे इसको किस तरह से ये चेंज होगा। तो डायग्राम में एक परत में आप इस तरह से लोगे जैसे पेज नहीं होता बिल्कुल पतला सा, तो पेज होगा तो जाहिर सी बात है इधर आवेश होगा इधर आवेश होगा। ये पतले पृष्ठ हैं, इन पर आवेश टिक नहीं पाएगा, तो इधर आवेश हो जाएगा इधर आवेश हो जाएगा। तो एक बेलनाकार पृष्ठ ऐसे मानिए इस तरह से कि जैसे पॉइंट पी यहाँ लेना है तो जितनी दूर पर ये पॉइंट पी उतनी दूर पर यहाँ। तो बेलनाकार पृष्ठ इस तरह से डालिए कि ये जो आप परत ले रहे हो जितनी दूरी इधर हो उतनी दूरी इधर हो। इस तरह से मैं चेक कर दे रहा हूँ, जरा देखिएगा। ये एक देखिए पतला सा एक पृष्ठ मैंने ये बनाया, ये बहुत पतली सी परत है, बिल्कुल नगण्य मोटाई की, जिसे आप कहते हैं नेग्लेक्ट थिकनेस। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज मैंने बना दिया। और यहाँ जैसे निकालना है तो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें बेलनाकार पृष्ठ जो है आप ड्रा करिए, और इस तरह से ड्रा करिए कि जिस पॉइंट पर आपको निकालना है तीव्रता वो इसके पृष्ठ पर आ जाए। तो ये देखिए आ गया, और जितनी दूरी पर उधर करना है उतनी ही दूरी पर इधर करना है, ये मैंने बताया। तो ये देखिए आधा बेलन इधर हो गया आधा उधर हो गया, आप देख सकते हैं। अब देखिएगा 3 जगहों पर आप ले लीजिए तो पूरा आ जाएगा। तो इधर इंटेंसिटी बाहर की ओर होती ही है, और ये ds1 सरफेस ले लिया मैंने, इसका पृष्ठ एरिया जो इसका हो गया। एक कर्व सरफेस पर लेने की बात हुई थी वो आप ले लीजिए। तो इसका देखिए ये ds2 आ गया इधर,
और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश के कारण बाहर की ओर होती है। ये भी देखिए आ गई, इसको मैंने ई डैश मान लिया। एक यहाँ लेना होता है तो समान दूरी पर चूंकि लिया गया है, ध्यान रखिएगा, तो दूरी ये देखिए जितनी उधर की है उतनी ही दूरी इधर की है। तो जाहिर है दूरी अगर समान है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होगा वो समान होगा। और ये जो वेक्टर एरिया है इसको मैं ds3 मानता हूँ। अब जरा देखिए क्या चेंज होगा, यहाँ पर गौर करिएगा। संपूर्ण धनावेशित प्लेट की जगह हमारे में क्या आ जाएगी, बोलो अब परत। अब आगे सब वही बेलनाकार, दो कर्व, ये सब पूरा। अब इसको जरा मैच कराइए यहाँ से, तो देखिए जरा E(S1 cos 0) ये मैच कर रहा है, प्लस S2 वाला देखिए, S2 वाला E'(DS2 cos 90) मैच कर रहा है। बस खाली मैच क्या नहीं कर रहा है वो आपको हम दिखाते हैं कहाँ से मैच नहीं है। तो जहाँ से मैच नहीं है उतने पोर्शन को मैं अलग किए दे रहा हूँ आगे। ये देखिए 2 तक मैच हो गया। तीसरा देखिए जो S3 वाला पोर्शन है, इसमें जो है ये देखिए E(DS3 और cos 0), ये देखिए एंगल 0। बस केवल इसको सॉल्व करना है। तो इसमें E बाहर सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds1 और प्लस इसको जरा देखिए ये 0 हो गया, cos 90 0 है तो ये बच रहा है। E बाहर हो गया सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ये ds3। थोड़ा और सॉल्व करिए तो इसमें E और ये देखिए जो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds1 है ये वाला और ये वाला, दोनों वृत्तीय क्षेत्रफल हैं, सर्कुलर एरिया, इनको SS मैं मान ले रहा हूँ। तो दोनों बराबर हैं तो दोनों को SS मान लिया मैंने। और उसके बाद ये आ गया 2ES, ये समीकरण आपका तैयार हो गया एक। अब उसके बाद सीधे लगा दीजिए अब आप गॉस प्रमेय से, और बस 2 मिनट में आपका काम समाप्त हो जाएगा। तो फाइज इक्वल टू होता है Q/ε0K। और आप जानते हैं पृष्ठ घनत्व होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो जाहिर सी बात अगर Q निकालना चाहो तो सिग्मा इंटू S आ जाएगा। तो ये आ जाएगा फाइज इक्वल टू, आगे ले लेते हैं इसको बढ़ा करके इस जगह पर। तो देखिए जरा ये फाइज इक्वल टू कितना आ गया, देखो सिग्मा इंटू S/ε0K। ये समीकरण बन गया। तो उसके बाद समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से करोगे तो पहला वाला आया 2ES, दूसरा वाला आया सिग्मा S/ε0K। उसके बाद S से S आप कैंसिल करो और E इज इक्वल टू आ गया σ/2ε0K। ये आपका फार्मूला। और उसी तरह वेक्टर फार्म का अगर मैटर है तो ये देखिए इधर की तरफ एक यूनिट वेक्टर ले लो, उस तरफ को, ये देखिए n कैप इस दिशा में यूनिट वेक्टर बना है। तो इन आप इसे वेक्टर फॉर्म दिखा दो। वेक्टर फॉर्म में E वेक्टर इज इक्वल टू ये सिग्मा n कैप यूनिट वेक्टर हो गया और ये 2ε0। तो ये पृष्ठ घनत्व, तो ये के माध्यम का परावैद्युतांक, n कैप जो है एक ही दिशा में वेक्टर। इस तरह से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये आ गई, ये समान आवेशित परत के कारण। तो ये दोनों एप्लीकेशन जो है आप रिवाइज कर लीजिए, पूरा प्रूफ सहित है, इसको आराम से नोट्स बना सकते हैं। इसकी पूरी थ्योरी सहित मैं लिख रहा हूँ हर बार, कोई सिस्टम नहीं है। जो भी बताया जा रहा है पूरा थ्योरेटिकल मैं सब कुछ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा आप बना सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन अभी चाहें तो पूछ सकते हैं। आप लोग पूछते नहीं हैं, मैं अपील करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन पूछें। हम लोगों के पास भी कोई काम नहीं है, आपका क्वेश्चन हम लोग आसानी से बता सकेंगे। अदरवाइज जब मामला आगे बढ़ जाता है तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है, धन्यवाद।